दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझो। आप अभी उस उम्र में हो जहां आपके बाल काले हैं, आपकी आंखों में रोशनी है, आपके अंदर जज्बा है, बट हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। यही सबसे डरावनी बात। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है। कोरोना को गए हुए 5 साल हो चुके हैं और ऐसे ही 5 साल और निकल जाएंगे, तब आपकी जवानी का ये गोल्डन टाइम चला जाएगा। एक बार सोचकर देखो, आज के टाइम में तुम्हारे ऊपर ना बच्चों की टेंशन है, ना घर गृहस्थी का कोई डर। इस समय पर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये टाइम हमेशा नहीं रहेगा। जैसे पिछले 5 साल निकल गए, वैसे ही अगले 5 साल भी निकल जाएंगे। फिर तुम उस उम्र में पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर और टेंशन होंगे। तब तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। क्या तुम उस समय पर वही फैसले ले पाओगे जो अभी ले सकते हो? लेकिन तुम कर क्या रहे हो? पूरे दिन फोन स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। तुम अपना वक्त ऐसे बर्बाद कर रहे हो जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर तुम्हारी उम्र अभी 13 से 24 साल के बीच है, तो मैं तुम्हें 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। सिर्फ माँ बाप और एक सच्चा गुरु ही चाहता है कि तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें ये 10 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तुम आगे वीडियो में खो जाओ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। दोस्तों, एक बार सोचो, तुम कर क्या रहे हो? सुबह उठते ही सबसे पहले तुम क्या करते हो? फोन उठा लेते हो। तुम इतना फोन स्क्रॉल करते हो, इतना स्क्रॉल करते हो कि खुद थक जाते हो। फिर मजबूरी में फोन नीचे रखना पड़ता है। जैसे ही फोन रखते हो, तुम्हें भूख लग जाती है। फिर तुम खाने बैठ जाते हो। लेकिन खाना भी कैसे खाते हो? कुछ सोच समझ कर नहीं, जो सामने मिला वही खा लिया। हेल्थ का कोई ध्यान नहीं, पोषण का कोई ख्याल नहीं। और जैसे ही खाना खा लिया, तुम्हें नींद आने लगती है। फिर तुम जहां मन किया वहीं जाकर लेट गए और सो गए। जब सोकर उठे तो फिर से वही काम, फोन उठाकर स्क्रॉल करना शुरू। अब सोचो जरा, तुम अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ऐसे ऐसे दिन, महीने और साल निकल जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बर्बाद होती जाएगी और तुमको एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। अपने आसपास देखो, चारों तरफ यही हो रहा है। सब लोग इसी लत में डूबे हुए हैं। कोई शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा है, कोई रील्स में खोया हुआ है, कोई बस व्हाट्सएप पे स्टोरी डालकर दिखावा करने में लगा हुआ है। सब ऐसे लगते हैं जैसे पागल हो गए हो। किसी को नहीं पता कि आगे लाइफ में करना क्या है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास एक गोल्डन मौका है। आज के टाइम में सफल होना मुश्किल नहीं बल्कि आसान है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। क्योंकि जब ज्यादातर लोग बस फोन में डूबे पड़े हैं, तो अगर तुम थोड़ी सी भी मेहनत अपने ऊपर करना शुरू कर दोगे, तो तुम अपने आप बाकी सबसे अलग खड़े हो जाओगे। सोच कर देखो, कंपटीशन खत्म हो चुका है। लोग अब मेहनत करने में नहीं बल्कि टाइम बर्बाद करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। ऐसे में अगर तुमने अपने फोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो तुम 90% भीड़ से आगे निकल जाओगे। लेकिन असली सवाल यह है कि कैसे? क्योंकि समस्या यही है कि तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा हो। तुम भी वही करते हो जो बाकी सब कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक फोन में डूबे रहना। देखो, डिसीजन नंबर 2, तुम्हें कीमत क्या चुकानी होगी? हर बड़ा सपना, हर बड़ी जीत हमेशा एक कीमत मांगती है। कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती, ना सफलता, ना इज्जत, और ना ही वो जिंदगी जिसका तुम सपना देखते हो। और सच ये है कि आने वाले इन 4 महीनों में तुम्हें अपनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सवाल ये नहीं है कि तुम कीमत दोगे या नहीं, सवाल यह है कि किस चीज की कीमत दोगे। अगर तुम मेहनत करते हो, अपनी आदतों को बदलते हो, अपने दोस्तों की मौज मस्ती को मिस करते हो, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, तो यही तुम्हारी कीमत होगी। और अगर तुम आलस करते हो, वक्त बर्बाद करते हो और अपने बहानों के आगे झुक जाते हो, तो भी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो कीमत होगी पछतावे की। तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जलती उस आग की, जो हर रोज तुम्हें याद दिलाएगी तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने चुना नहीं। यानी कीमत तो दोनों रास्तों की है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक कीमत तुम्हें आगे बढ़ाएगी और दूसरी कीमत तुम्हें वहीं गिरा देगी। सोचो, क्या तुम बनना चाहते हो जो आने वाले साल में अपनी मेहनत और त्याग पर गर्व करे, या वो इंसान बनना चाहते हो जो आने वाले साल में अपनी ही गलतियों का हिसाब चुकाता रहे? कीमत सिर्फ फिजिकल नहीं होगी, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। कभी लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, दोस्त कहेंगे कि तू तो बदल गया है, और फैमिली कहेगी कि तू हर वक्त काम में ही डूबा रहता है। ये सब सुनना भी कीमत है। लेकिन अगर तुम सच में जीतना चाहते हो, तो ये कीमत चुकानी ही होगी। क्योंकि जो लोग बड़ी जीत पाते हैं, वो हमेशा ये सच्चाई मानते हैं, या तो अभी मेहनत की कीमत दो, या फिर जिंदगी भर पछतावे की। चॉइस तुम्हारी है। डिसीजन नंबर 3, 3 आदतें तुम्हें बदलनी पड़ेंगी। हर इंसान सोचता है कि उसके सपने पूरे नहीं हो रहे क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अगर तुम आने वाले 4 महीनों में सिर्फ 3 आदतें बदल लो, तो यकीन मानो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। नंबर 1,
सुबह का पहला घंटा बर्बाद करना। ज्यादातर लोग सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक एक करके घंटा ऐसे उड़ जाता है मानो कभी था ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि सुबह का पहला घंटा तुम्हारा सबसे पावरफुल टाइम होता है। उस समय दिमाग साफ होता है, एनर्जी हाई होती है और ध्यान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर तुम इस एक घंटे को बर्बाद करते हो तो पूरे दिन का फोकस खो देते हो। तो आदत बदलो, सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपनी ग्रोथ पे लगाओ, पढ़ाई, स्किल या प्लानिंग, लेकिन फोन पे स्क्रॉलिंग नहीं। तो आदत बदलो, सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपनी ग्रोथ पे लगाओ, पढ़ाई, स्किल या प्लानिंग, लेकिन फोन पे स्क्रॉलिंग नहीं। हैबिट नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर टालना। तुम सोचते हो कि बड़ी चीजें टालते हो, लेकिन असलियत यह है कि तुम छोटी छोटी चीजें भी टालते रहते हो। चलो कल काम स्टार्ट करेंगे, कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है, कल करेंगे। ये छोटी छोटी टाल मटोल मिलकर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए अब तुम्हें ये आदत बदलनी होगी। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत करो, क्योंकि हर बार टालना मतलब धीरे धीरे सपनों से दूर जाना। हैबिट नंबर 3, गलत लोगों के साथ टाइम पास करना। सच मानो या ना मानो, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग जरूर हैं जिनके साथ बैठकर तुम अपना वक्त जला देते हो। दूर रहो उन लोगों से जिनकी सोच छोटी है, जिनके पास कोई सपना नहीं है, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ मजे और शिकायतों तक सीमित है। और जब तुम उनके साथ होते हो तो तुम्हारा भी दिमाग उसी लेवल पर अटक जाता है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये आदत बदलनी होगी। हर वक्त सभी के साथ बैठने की आदत छोड़ो। कम बोलो, कम घुलो, लेकिन जब भी समय दो तो सही लोगों को दो। अब देखो डिसीजन नंबर 4, तुम्हें डर किससे लगता है? जिंदगी का सबसे अंधेरा तहखाना तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होता है, और उस तहखाने में सबसे बड़े राक्षस रहते हैं तुम्हारे डर। ये डर ऐसे होते हैं जैसे अदृश्य जंजीरें, तुम्हें चलते चलते रोक देते हैं, तुम्हारे सपनों की ओर बढ़ते हर कदम को बीच में ही गिरा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डर किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग ने पैदा किए हैं। तुमने कितनी बार कोई आइडिया सोचा होगा, कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग की होगी, लेकिन दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो कितने लोग हंसेंगे। बस उसी पल तुम रुक गए और वही तुम्हारा सपना दफन हो गया। ये लोग क्या कहेंगे का डर सबसे जहरीला है, क्योंकि सच तो ये है कि लोग तुम्हें 2 दिन याद करेंगे, हंसेंगे और फिर अपनी जिंदगी में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पछतावा बैठेगा वो सालों तक तुम्हें काटता रहेगा। फिर आता है असफलता का डर। ये डर तुम्हारे कानों में यही सवाल दोहराता रहता है, अगर मैंने मेहनत की और कुछ नहीं हुआ तो? लेकिन असलियत ये है कि असफलता कभी अंत नहीं होती, वो तो बस रास्ता बदलकर तुम्हें सही मंजिल तक ले जाने का तरीका है। सच्चा अंत तब होता है जब तुम डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते। और एक डर है जो सबसे गहरा है, अकेले पड़ जाने का। जब तुम अपनी ग्रोथ को चुनते हो तो बहुत से लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, कहेंगे तू तो बदल गया है, और ये सुनकर तुम्हें लगेगा कि सफर में तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। लेकिन याद रखना, अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन अक्सर वो जगह है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। डर हर दिन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार जब तुम उस डर के पार जाओगे तुम महसूस करोगे कि असली कैद कभी बाहर थी ही नहीं, वो तो बस तुम्हारे दिमाग का तहखाना था। और उस तहखाने से बाहर निकलते ही तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नई आजादी इंतजार कर रही होगी। डिसीजन नंबर 5, समय तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि समय सबसे बड़ा मरहम है, कहते हैं वो हर घाव भर देता है, लेकिन सच इसका उल्टा है। समय सबसे बड़ा बेरहम है। तुम्हें हर कोई माफ कर सकता है, लेकिन समय कभी किसी को माफ नहीं करता। आज तुमने जितना वक्त बर्बाद किया है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम चाहो भी तो उस एक दिन, उस एक रात, उस एक घंटे को वापस नहीं पा सकते। समय बहुत चुपचाप काम करता है, वो आवाज नहीं करता, वो डांटता नहीं है, वो तुम्हें रोकता नहीं है, बस बहता चला जाता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुमने अपने ही हाथों से अपनी सबसे बड़ी दौलत गंवा दी। जरा सोचो, पिछले 8 महीनों में कितनी बार तुमने कहा होगा कि कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, अभी टाइम बचा है, और देखते देखते वो सारे कल बीत गए। समय ने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने उन्हें पकड़ने की बजाय जाने दिया, और अब वो मौके, वो सुनहरे पल इतिहास बन चुके हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि समय तुम्हें सजा तुरंत नहीं देता, वो तुम्हें धीरे धीरे खाली करता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और अचानक एक दिन आईने में देखते हो तो लगता है क्या सच में मैंने अपने कई सालों को ऐसे ही खो दिए? वो पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक दिन बचा है तो क्या तुम उसे बेकार का सोचने, टालने या मोबाइल पे स्क्रॉल करने में बर्बाद करोगे? तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन यही तो असली खेल है। असल में हम हर दिन को ऐसे ही जीते हैं मानो ये आखिरी नहीं है। इसीलिए 24 घंटे हाथ में होते हुए भी हम उनका आधा हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं
जिनका हमारी जिंदगी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अब सोचो क्या होगा अगर तुम अपने हर दिन को ऐसे जीने लगो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। तो तुम्हारा हर दिन इतना वैल्यूएबल बन जाएगा कि तुम्हें खुद पर हैरानी होने लगेगी। इसके लिए कहानी को ध्यान से सुनना। शहर की भीड़ में वह लड़का जैसे खोसा गया था। चारों ओर दौड़ते भागते लोग, ऑटो के हॉर्न, बसों की धक्का मुक्की और चाय की दुकानों पर ठहाके, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। उसका नाम था अरुण। कभी अपने गांव का सबसे तेज दिमाग कहा जाने वाला अरुण आज शहर की गलियों में बेरोजगारी का बोझ ढो रहा था। गांव में जब उसने 12वीं की परीक्षा टॉप की थी तो पूरे गांव ने मिठाइयां बांटी थी। हर कोई कह रहा था ये लड़का एक दिन अफसर बनेगा, पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। घर वाले भी सपने देखने लगे थे कि अब अरुण शहर जाएगा, पढ़ाई करेगा और बड़ी सरकारी नौकरी लाएगा। अरुण भी उसी सपने में खोया हुआ था, लेकिन हकीकत सपनों से कहीं ज्यादा सख्त थी। 3 साल बीत चुके थे। अरुण लगातार तैयारी करता रहा, किताबें, कोचिंग, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ, लेकिन हर बार रिजल्ट आने पर वही कहानी, नाम कहीं भी नहीं। कभी मार्क्स थोड़े कम, कभी कट ऑफ ऊपर निकल जाता। और आसपास के वही लड़के जो कभी उसके पीछे सवाल पूछने आते थे अब बड़ी बड़ी नौकरियों में जा चुके थे। हर नाकामी के साथ उसका आत्मविश्वास टूटता गया। कभी माँ बाप का चेहरा याद आता, उनकी उम्मीदें, उनके सपने। कभी गांव वालों की बातें गूंजती, अरे वही है ना अरुण जो बहुत पढ़ाकू था, अभी तक नौकरी नहीं मिली। कमरे की 4 दीवारी में बैठा अरुण अक्सर सोचता, क्या सच में पढ़ाई का कोई मतलब है? अगर इतनी मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही तो मेहनत बेकार ही तो है। धीरे धीरे उसका मन किताबों से उठने लगा। सुबह देर तक सोना, शाम को बिना वजह सड़कों पर घूमना, मोबाइल में वीडियो देखते रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। शहर का किराया, खाने पीने का खर्च, किताबों पर लगने वाला पैसा, सब मिलाकर उस पर बोझ बढ़ता जा रहा था। घर से पैसा आता था, लेकिन हर महीने के साथ उसे लगता कि वह अपने परिवार पर बोझ बन चुका है। कई बार वह सोचता, काश मैं गांव वापस चला जाऊं, लेकिन फिर दिल कहता, गांव गया तो लोग ताने मारेंगे, सब कहेंगे पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पाया। उस दिन भी अरुण अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, पुरानी किताबें एक कोने में पड़ी थी, मेज पर धूल जम चुकी थी। उसके कानों में अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी। वह चौंक पड़ा, खिड़की से झांक कर देखा, पास ही रेलवे लाइन थी और वही ट्रेन गुजर रही थी जो उसके गांव जाती थी। पल भर के लिए उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। गांव वाली ट्रेन, गांव की मिट्टी, खेत, तालाब, घर की चारपाई, माँ की रसोई, दोस्तों की हंसी, सब आंखों के सामने घूम गया। और साथ ही ये एहसास भी कि शायद वहीं लौटकर ही उसे सुकून मिलेगा। उसने बिना ज्यादा सोचे अपना छोटा सा बैग उठाया, किताबों में से सिर्फ वही रखी जो उसे जरूरी लगी, बाकी सब वहीं छोड़ दी। मोबाइल, कुछ कपड़े और पर्स, यही सब लेकर वह कमरे से निकल पड़ा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते पहुंचते ट्रेन रवाना होने ही वाली थी। उसने बिना टिकट लिए ही भीड़ के साथ डिब्बे में जगह बना ली। बैठते ही उसका दिल अजीब सा हल्का हो गया, जैसे वह बोझ जो सालों से उसके कंधों पर था अचानक उतर गया हो। ट्रेन धीरे धीरे शहर से दूर होती गई। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अरुण पहली बार मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नजर सामने बैठी एक शख्स पर पड़ी। वह आदमी गांव का ही था, वही आदमी जिसे अरुण ने बचपन से देखा था, फटे कपड़े पहनने वाला, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला, हमेशा पैसों के लिए तरसता हुआ। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इससे गरीब कोई नहीं। लेकिन आज वह आदमी बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा था। चमकदार कपड़े, सोने की चेन, जेब से झांकती हुई मोटी गड्डियां और हाथ में महंगा स्मार्टफोन। अरुण की आंखें फैल गईं। ये कैसे मुमकिन है? ये वही आदमी है ना जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, वो अब इतना अमीर कैसे? उसने कई बार सोचा कि उससे पूछे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वह आदमी बस मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखता रहा। अरुण का दिमाग सवालों से भर गया। क्या सच में पढ़ाई के बिना भी अमीर बना जा सकता है? अगर ये आदमी इतना बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं? ट्रेन अपने सफर पर बढ़ती रही। हर स्टेशन पर लोग चढ़ते उतरते रहे, लेकिन अरुण के भीतर जैसे एक नया सफर शुरू हो गया था। वह सोचता रहा, शहर ने उसे सिर्फ दर्द दिया, असफलता दी, लेकिन गांव में अभी भी उम्मीद बाकी थी। और पहली बार अरुण के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हुई, आखिर उस आदमी के पास इतना पैसा आया कहां से? अरुण की आंखों के सामने वही आदमी था, रघु। गांव में सब उसे रघु मजनू कहते थे, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था और अक्सर शरारतों में लगा रहता। खेत में काम करता, कभी किसी के बैल चराता तो कभी ईंट भट्टे पे मजदूरी करता। गांव के बच्चे तक उसे देखकर हंसते थे। रघु चप्पल फटी, जेब खाली, लेकिन आज वही रघु ट्रेन में ऐसे बैठा था मानो कोई सेठ साहूकार हो। अरुण बार बार सोचता, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? रघु ने जैसे ही नजरें घुमाई, उसकी आंखें अरुण पर पड़ी। अरे अरुण, तू यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी और अपनापन दोनों थे। अरुण थोड़ा हिचकिचाया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, शहर से गांव जा रहा हूँ, बस यूं ही। रघु जोर से हंस पड़ा। वाह रे पढ़ाकू, तू गांव लौट रहा है? हम तो सोचते थे तू बड़ा अफसर बनेगा। अरुण का दिल जैसे किसी ने चुभो दिया। उसने निगाहें झुका ली। किस्मत,
बस इतना ही कह पाया, लेकिन उसके भीतर उथल पुथल मची थी। रघु मेरे सामने हंस रहा है। ये वही रघु है जिसके पास कभी ना चप्पल होती थी, ना ढंग का खाना, और आज ये मुझसे ज्यादा हंस रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या बदल गया? ट्रेन धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की से खेतों के हरे भरे नजारे दिखने लगे, लेकिन अरुण की नजरें बार बार रघु की जेब से झांकती नोटों की गड्डियों पर टिक जाती। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, रघु एक बात पूछूं, तू अचानक इतना बदल कैसे गया? मतलब पहले तो तू। रघु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था। क्यों? लगता नहीं कि मैं अमीर बन सकता हूँ। अरुण ने सिर हिलाया। नहीं, मतलब गांव में सब तेरा मजाक उड़ाते थे, और आज तू। रघु थोड़ी देर चुप रहा, खिड़की से बाहर देखा, फिर उसकी आवाज में एक ठहराव आया। अरुण, मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन दिमाग तो लगाया, मेहनत भी की, और सबसे बड़ी बात, मैं हार मानकर घर में नहीं बैठा। अरुण ने तुरंत टोका, लेकिन इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे? रघु हंस पड़ा। सब बताएंगे, लेकिन गांव पहुंचकर। अभी ट्रेन में बताऊंगा तो सब सुन लेंगे। अरुण चुप हो गया, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा था। क्या रघु ने कोई गलत काम किया है? कहीं चोरी चकारी या कोई गैर कानूनी धंधा? उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। गांव पहुंचते ही दोनों स्टेशन से पैदल निकल पड़े। अरुण ने देखा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। कई कच्चे मकान पक्के हो चुके थे, कुछ के बाहर बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलें खड़ी थी, और हैरानी की बात, गांव के सबसे पिछड़े मोहल्ले में अब सबसे ज्यादा हलचल थी। वही जगह जहां रघु का टूटा फूटा घर हुआ करता था, वहां अब एक नया बड़ा मकान खड़ा था। सामने पोर्च में मोटरसाइकिल और एक नई बोलेरो चमक रही थी। बच्चे खेल रहे थे और लोग आते जाते रघु को नमस्ते कर रहे थे। अरुण की आंखें फैल गईं। ये सब सच है? ये वही रघु है जिसके घर में पहले छप्पर से बारिश टपकती थी? रघु ने अरुण को अंदर बुलाया। चल, आज घर पर खाना खा, तेरे लिए माँ ने खास तैयारी की है। अरुण चुपचाप अंदर चला गया। उसके कदम जैसे भारी हो गए थे, सवालों की बारिश। खाना खाते खाते आखिर अरुण ने फिर वही सवाल उठाया। रघु, अब तो बता, इतना बदलाव कैसे आया? ये बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, सब कहां से? रघु ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा बेचैन है। अच्छा सुन, लेकिन पहले ये सोच, जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर तू मुझे गलत मत समझना। अरुण ने तुरंत कहा, गलत? मतलब तूने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? रघु हंसा। नहीं बे, इतना भी गिरा नहीं, लेकिन हाँ, मेरा तरीका तुझे नया लगेगा। पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं। अरुण की आंखें चमक उठी। तो फिर क्या? रघु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अरुण, गांव में रहते हुए मैंने एक चीज सीखी, लोग हमेशा वही काम करते हैं जो सब करते हैं, खेती, मजदूरी, नौकरी की तैयारी। लेकिन मैं वही करना चाहता था जो बाकी छोड़ देते हैं। बाकी हंसते रहे, लेकिन मैंने अपने तरीके से सोचना नहीं छोड़ा। अरुण ध्यान से सुनता रहा। रघु ने आगे कहा, शहर वाले तो हमें अनपढ़ समझते हैं, लेकिन असली मौका गांव में ही छुपा था। मैंने उसे देखा और पकड़ लिया। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, मौका? कैसा मौका? रघु चुप हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी। सब कुछ एकदम से नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे समझेगा। बस इतना जान ले, जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग और हिम्मत चाहिए। अरुण हैरान था। तो मतलब पढ़ाई किए बिना भी? रघु ने बीच में ही कहा, हाँ, बिना पढ़ाई के भी। असली अमीरी डिग्री से नहीं, दिमाग और सोच से आती है। अरुण के दिल में अजीब सी हलचल हुई। क्या सच में? क्या मैं भी? रात गहरा चुकी थी। अरुण चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार सोच रहा था, रघु ने कैसे कर दिखाया? गांव में रहते रहते इतना पैसा कमा लिया, और मुझे शहर की पढ़ाई और डिग्रियों ने कुछ नहीं दिया। आखिर उसके पास कौन सा राज है? तभी बाहर से आवाजें आईं। कोई गाड़ी आकर रुकी थी। रघु तुरंत बाहर निकला। अरुण भी चुपके से पीछे पीछे गया। उसने देखा 3-4 लोग रघु से मिलने आए थे। उनके हाथों में बड़े बैग थे। वे लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे और फिर उन बैगों को अंदर ले गए। अरुण की धड़कन तेज हो गई। रघु ने अरुण को पीछे देखकर सिर्फ मुस्कुराया और कहा, सब्र रख, कल सब समझ जाएगा। अरुण की रात करवटों में बीती। उसे लग रहा था जैसे वह किसी बड़े राज के दरवाजे पर खड़ा है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से भीतर आई तो अरुण की आंखें वैसे ही खुली रह गईं। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा था। रघु और उन अजनबी लोगों की बातचीत, बैगों का अंदर जाना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अरुण ने खुद से कहा, आज चाहे कुछ भी हो, मुझे ये रात जानना ही होगा। आखिर ये रघु है या कोई और? गांव का वो अनपढ़ लड़का जिसके पास एक वक्त की रोटी तक नहीं थी, आज ऐसे बैग भरकर पैसे कहां से आ रहे हैं? उसी समय आंगन से आवाज आई, अरुण चल, खेत चलते हैं। रघु दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो अरुण को बेचैन कर रहा था। दोनों पैदल खेत की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देख देख कर फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो अरुण है, वही जो 12वीं में टॉप किया था। हाँ, सुना था शहर में पढ़ रहा है, लगता है लौट आया। पर देखो रघु को,
अब तो बड़ा आदमी हो गया है, किस्मत देखो। अरुण के कानों में ये बातें चुभ रही थी। सब मुझे पढ़ाकू समझते थे, मैं क्यों पीछे रह गया। खेत पर पहुंचते ही अरुण ने देखा रघु का खेत बिल्कुल अलग तरह से संवारा गया था। चारों ओर नहर जैसी छोटी छोटी नालियां थीं, जिनसे पानी एकदम बराबर बंट रहा था। कहीं पानी ज्यादा कहीं कम, ऐसा कुछ नहीं। अरुण हैरान होकर बोला, ये तो कमाल है। गांव में तो हमेशा शिकायत रहती थी कि बारिश से फसल डूब जाती है या सूख जाती है, लेकिन यहाँ तो सब बराबर दिख रहा है। रघु मुस्कुराया, यही तो फर्क है भाई। लोग कहते थे खेती में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैंने उसी को मौका बना लिया। पानी का सही इस्तेमाल करना ही असली सोना है। अरुण सोच में डूब गया। तो क्या रघु की अमीरी का राज यही है, सिर्फ खेती? फसल देखते देखते अचानक रघु ने खेत के एक कोने की ओर इशारा किया। देख रहा है वहाँ वो पुरानी हवेली? अरुण ने नजर घुमाई। हाँ, दूर से टूटी फूटी सी हवेली दिख रही थी। गांव में अक्सर बच्चों को डराया जाता था उस हवेली का नाम लेकर। वहाँ भूत है। रघु की आंखों में चमक थी। कुछ महीनों बाद गांव बदल चुका था। अरुण अब किसी नौकरी के पीछे भागने वाला लड़का नहीं रहा। उसकी मेहनत और फैसले ने उसे न सिर्फ अमीर बनाया, बल्कि पूरे गांव की इज्जत भी दिलाई। उसे लगा कि असली खजाना सिक्के नहीं थे, बल्कि लोगों का विश्वास था। यही उसकी कहानी पूरी हुई, बेरोजगार से गांव का असली मालिक और सबका सहारा बनकर।